देखिए, भगवे रंग से या रंग से उसी को दिक्कत है जो भगवे हैं। हिंदू समाज ऐसा दिखता है, मेरे जैसा भाई अगर गली में जो भी दिखेगा उसको रंग लगाएंगे। जिसको रंग से तकलीफ है घर से बाहर ना निकले। हम इस देश में बहुसंख्यक हैं। भारत में होली नहीं मनाएंगे तो ईरान, इराक, सीरिया, इजराइल, सऊदी अरब में जाकर के होली मनाएंगे क्या? साल में जुम्मा 52 बार आता है, होली एक बार आता है, तो होली मनाएंगे धूमधाम से। जिसको जुम्मे की नमाज पढ़नी है घर से बड़ा दिल करके निकलो, दिल को दरिया बना लो कि उसके अंदर समुंदर रूपी रंग जितने मर्जी शामिल हो जाए, आपको दिक्कत ना हो। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। होली का पर्व है और इस बीच देश की राजनीति में, देश के माहौल में गर्मा गर्मी का माहौल नज़र आता है। जब एक तरफ संभल में ये पहली होली की बात की जाती है तो कहा जाता है कि मुसलमानों का जो रमज़ान है, नमाज है, उसके खिलाफ साजिश की जा रही है। पर न सिर्फ संभल में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बल्कि देश भर में अब इस तरीके की चर्चाएं होने लगी हैं। बात करेंगे क्या जो 52 जुम्मों की बात होती है, साल भर में 52-53 जुम्मे होते हैं और एक पर्व होता है होली का, उसके लिए भी इस तरीके की जब सोशल मीडिया पर लड़ाई करनी हो, सड़कों पर लड़ाई करनी हो, तो हिंदू समाज किस तरीके से देखता है? हिंदू समाज सीधा सीधा देखता है, गुब्बारा भरो, फेंक करके मारो, जो भी गली में दिखता है। हिंदू समाज ऐसा दिखता है, मेरे जैसा भाई अगर गली में जो भी दिखेगा उसको रंग लगाएंगे। जिसको रंग से तकलीफ है घर से बाहर ना निकले। पानी भी मारेंगे, रंग भी मारेंगे, पिचकारी भी मारेंगे। किसी को समस्या है तो मत लगवाए, मत खेले होली। हम जबरदस्ती क्यों सड़क पर उतर रहे हो? हमारा त्यौहार है। इस देश में 110 करोड़ हिंदू बहुसंख्यक हैं। धूमधाम से होली मनाने का काम करेंगे। साल में 52 बार जुम्मा आता है, साल में जुम्मा 52 बार आता है, होली एक बार आता है, तो होली मनाएंगे धूमधाम से। जिसको जुम्मे की नमाज पढ़नी है घर से बड़ा दिल करके निकलो, दिल को दरिया बना लो कि उसके अंदर समुंदर रूपी रंग जितने मर्जी शामिल हो जाए, आपको दिक्कत ना हो। लेकिन अगर आपको रंग से दिक्कत है, देखिए, भगवे रंग से या रंग से उसी को दिक्कत है जो भगवे हैं। इसके अलावा और किसी को दिक्कत नहीं है। पर कई लोग ये देश के अंदर ही हैं जो मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, वो कहते हैं कि होली का समय बदल देना चाहिए क्योंकि जुम्मे की नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। होली का समय नहीं बदला जाएगा। अगर किसी को समय बदलना है तो अपने और त्योहारों को समय बदलो। हम इस देश में बहुसंख्यक हैं। भारत में होली नहीं मनाएंगे तो ईरान, इराक, सीरिया, इजराइल, सऊदी अरब में जाकर के होली मनाएंगे क्या? भारत में 110 करोड़ हिंदू है। भव्यता से, दिव्यता के साथ होली मनाएंगे। रंग भी लगाएंगे, गुलाल भी लगाएंगे, पिचकारी भी चलाएंगे, लठमार खेलने होगी लठमार खेलेंगे, जैसा मन करेगा वैसा होली मनाएंगे। और भर के पानी इस्तेमाल करेंगे। जो कहते हैं वाटर बचाओ, तो एक दिन में वाटर बचाने से कुछ नहीं होगा। अभी 2 महीने बाद बकरीद है, तो ये भी कुर्बानी ना दें। जीव जंतु बचाओ। अच्छा, देखते हैं न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि एक बॉलीवुड से कुछ जुड़े लोग भी कहते हैं जो छपरियों का त्यौहार बताते हैं। वो भांड बॉलीवुड है ना जो ये बात बोल रहा है छपरी को त्यौहार है, उसको डीएनए चेक कराने की जरूरत है। वो गंदी नाली का कीड़ा है। हाँ। पर इस तरीके से देखा जा रहा है, अब कई मस्जिदों को संभल में ढक दिया गया, तो लोग कह रहे हैं मुसलमानों को दबाया जा रहा है देश। तो अच्छी बात है, ढक दिया तो अच्छी बात है। अब कोई भाई हो मेरे जैसा, हमें तो मज़ा आता है जी। हमने गुब्बारा फेंक कर मारा और वो जा करके वो ढांचे वाचे में लग गया तो विवाद ना हो। ढक दिया, अच्छी बात करा, अच्छा करा, ढक दिया। तो क्या लगता है होली का त्यौहार क्या शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा देश के अंदर या कुछ ऐसा? शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाओगे तो भाई साहब दिक्कत आपको होगी। 110 करोड़ है हम। वो बोलता है तो वैसी कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। मैं तो कहता हूँ कल पूरे दिन के लिए हटा दो। देखो कितने हिंदू रोड पर उतर रहे हैं, मज़ा आ जाएगा। मतलब आर पार की बात कर रहे हैं। आर पार की, अब कोई हमारे कॉलर तक आएगा तो हम अपने हाथ में थोड़ी दे लेंगे और 10-12 मुकदमे चल रहे का दौर ले लेंगे। तो क्या लगता है कल का दिन जो होली का दिन है, किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहिए? मैं पूरे देश के 110 करोड़ कट्टर हिंदू सनातनियों को होली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और एक अनुरोध करना चाहता हूं कि भाई साहब ताबड़तोड़ तरीके से होली मनाओ, क्योंकि आप कट्टर हिंदू सनातनी हो, आपको ये मौका मिला है। आपको गर्व होना चाहिए हिंदू होने पर और गर्व होना चाहिए कि आप सनातनी हो, जो आप होली का त्यौहार मना पा रहे हो। नहीं तो ऊपर वाला नीचे सही भेजता है, लोग नीचे पता नहीं क्या क्या काट देते हैं। और लोगों से बात करेंगे। सर, आप लोग होली का त्यौहार एक दिन पहले आज मना रहे हैं, अपने दोस्तों में होली खेल रहे, रंग लगा रहे हैं, आपने हमें भी रंग लगाया। पर इसी देश के अंदर कई लोग होली को लेकर आपत्ति दर्ज करते हैं, कहते हैं कि जुम्मे की नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, कुछ होली की टाइमिंग आगे पीछे कर देनी चाहिए। क्या कहना चाहें? देखिए, वो देश के मुसलमान की बात अगर आप कर रहे हैं तो वो देश के जो मस्जिद के मुल्ला है ना, जो अपने आप को इस्लाम का बहुत ज्ञाता मानता है, वही ऐसी कट्टरता फैला रहा है, वरना देश का कोई ऐसा मुसलमान चाहता ही नहीं है। मैं कहीं पर आपको दिखा दूँ, कहीं कुरान हदीस कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है कि नमाज आपको जाकर मस्जिद में ही पढ़ना है। अगर आपको पता है कि जब आप हिंदू के भाईचारे की बात करते हैं कि भाई देश में भाईचारा कायम रहे, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने घर में ही मनाएं। अगर आप बाहर आते हैं और कलर जरा सा छू जाए और उस पर हल्ला मचाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रशासन आप पर कड़ी कार्रवाई करेगी और उसके लिए आप तैयार रहें।
तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं देश में लोगों की राय होली को लेकर के जो विवाद पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, देश भर में इसकी चर्चा की जा रही है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में इस बात को प्रबलता से उठाया जा रहा है कि एक त्यौहार होली का होता है, उसको बढ़ चढ़कर मनाना चाहिए और बाकी जिसको भी असुविधा होती है वो कहीं ना कहीं अपनी नमाज अपने घर में पढ़े, घर में अदा करे। बाकी जब होली की टाइमिंग बीत जाए तो फिर वो अपनी मस्जिदों में जा सकते हैं। अब आपके क्या विचार है कमेंट से लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।